Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने डिस्कस किया था कि क्या आपको 26,000 के का जैकपॉट लगेगा कि नहीं लगेगा, और आप यहाँ पे क्लियरली लेवल्स भी देख सकते हो कि 25,880 के बाद, इनफैक्ट 25,880 के बाद नहीं, 25,780 के ऊपर, यानी कि इसके ऊपर 25,880 का टारगेट 1, 25,910 का टारगेट 2 और 26K का टारगेट 3। और यहां पे आप देखोगे तो ऑफ कोर्स यानी कि मार्केट नीचे नहीं आया। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट नीचे नहीं आया। थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको बताता हूं कि ऑफ कोर्स ये नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहां से आप देख सकते हो कि ये रहा टारगेट 1, ये रहा टारगेट 2 और ये रहा टारगेट 3, जो हार्डली 10 पॉइंट से मुझे लगता है बच गया रहेगा। अब आप बोलोगे सर आप क्या मजाक कर रहे हो, ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हम कैसे करेंगे, मार्केट ने धोखा दिया, कुछ जैकपॉट नहीं लगा। अरे पर मैं आपको इतने दिन से जो गला है वो चीख चीख के मैं आपको समझा रहा हूं कि आप ऐप इंस्टॉल करो, वहां पे हमारा एनालिसिस देखो, वहां पे चेक करो कि किस तरीके से मूव बढ़िया बढ़िया कैच होती है। तो डेफिनेटली यहाँ के मुंह ऐप में कैच किए गए थे। और ये सब हर एक एनालिसिस स्टूडेंट्स को नहीं, बहुत सारे एनालिसिस फ्री भी किए गए थे। तो फ्री में भी अगर आपको एनालिसिस नहीं चाहिए तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो थोड़ा बहुत मैं आपको ऐप के बारे में बता देता हूं कि ऐप में इंडेक्स ऑप्शंस भी बताया जाएगा, इक्विटी भी बताया जाएगा, कमोडिटी भी बताया जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्ले स्टोर में भी एक्टिव हो गया है, ऐप स्टोर में भी एक्टिव हो गया है, एप्पल स्टोर में। और इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट है पावरफुल कस्टमर सपोर्ट विद इन मार्केट एनालिसिस, प्रॉपरली एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस जैसे गवर्नमेंट को चाहिए, विथ 3 और 4, इनफैक्ट 3 और 4 क्या, मैं हर दिन आपको फ्री ट्रेड्स मिलते हैं, आपको भी पता है। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि ऑफकोर्स आपको सीखना है, डिटेल में सब कुछ समझना है तो आप हमारी फैमिली ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपको अभी भी संकोच है, लगता है कि नहीं यार थोड़ा सा सोच लेता हूँ, मुझे नहीं मालूम क्यों ऐसे आपके दिमाग में आएगा, बट अगर ये फितूर आपके दिमाग में आया भी तो भी आप हर दिन देख सकते हो ट्रेड। जैसे आज का भी जो फ्री ट्रेड एक्सपायर्ड लोगों के लिए दिया था वो सुपर हिट चला। और जैसे ही आप पेड एनालिसिस देखते हो, यानी कि जो हमारे स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आ जाते हो, फिर आपको दिन भर मार्केट की देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक अलर्ट बजता है और वहाँ पे हम अपना एनालिसिस बताते हैं। और वैसे ही दिन में 2 या 3 अलर्ट्स, 20-25 पॉइंट्स अगर कैप्चर कर लिए तो बहुत हुआ, 30-40 कर लिए तो उससे भी ज़्यादा हो गया। बट डेली मीन्स डेली पॉइंट से मंथली पॉइंट कैप्चर करना इम्पोर्टेंट समझते हैं। तो ये सभी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो मुझे कमेंट करके लिखना, नो करके। और हमारी टीम चाहिए तो आपको पर्सनली, आप अगर प्ले स्टोर पे है तो मीन्स आपका अगर एंड्रॉयड का फ़ोन है तो एंड्रॉयड लिखना, नो एंड्रॉयड और नो एप्पल। तो हमारी टीम पर्सनली आपको आपके रिप्लाई, आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई करके ऐप का लिंक डाल देगी। बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है, यहाँ पे एक थोड़े से उम्मीद की किरण जगी हुई है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने पिछले 9 सेशन में $2 बिलियन इंडिया में मीन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है, जो कि पॉजिटिव भी है। सेंटिमेंट्स थोड़े से चेंज हो गए हैं। और आपको पता रहेगा कि बजट सडनली गिर गया, बट मैंने तभी भी कहा था कि एसटीटी से आप जज मत करना बजट को। जो ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है या फिर जो ओवरऑल मार्केट के मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव है, राइट। इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, फिजिकल डेफिसिट बहुत बढ़िया है, कंट्रोल में है,
गवर्नमेंट स्टेबल है, बहुत सारे की सेक्टर्स में गवर्नमेंट का फोकस है, बाहर सब जगह पे गड़बड़ चल रहा है, बट ईयू की ट्रेड डील हो गई, यूएस की ट्रेड डील हो गई, इससे और ज़्यादा आपको क्या चाहिए ग्रोथ के लिए? तो ये आपको अब धीरे धीरे दिखने चालू हो गया है। थोड़ा सा ऑयल इंडिया फ्यूल डिमांड स्लिप हो रहा है, और बट एनुअल बेसिस पे इट्स ओके, तो इतनी बड़ी कुछ न्यूज़ नहीं है। थोड़ा सा देखते हैं, वापस आप देखोगे एफआईआई नेट बाइंग यहाँ पे 2255 करोड़, और डीआईआई नेट बाइंग 4 करोड़, तो दोनों साइड पॉजिटिव है। ये 9 फरवरी का डेटा है, और इसके लिए आप देखोगे तो मार्केट 0.68% से बढ़ा हुआ था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वापस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने जैसे है। ऑफकोर्स आज एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी में आप देखोगे ना 26 नहीं 25,950 वाज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। इसके लिए 26 के नहीं टच किया, 25,950 के ही नीचे रहा। बट इसका कुछ अभी इम्पोर्टेंस नहीं है, बट ऑब्वियसली क्योंकि कल नया एक्सपायरी का दिन चालू होगा, तो इसकी कुछ वैल्यू नहीं है। तीन चीज़ जो हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूँ, और अगर आपको आज एक्सपायरी में बड़ा लॉस हुआ है तो कौन से रीज़न के वजह से हुआ है मुझे कमेंट करके बताना। नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग, ओके। नंबर 2, कल की पोजीशन कैरी की थी, आपको लगा था पुट होगा, आपको लगा था कॉल होगा, पुट नहीं हुआ, कॉल नहीं हुआ, पैसा ज़ीरो हो गया, राइट। तीसरा, स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप लॉस लगाना ही चाहिए। और चौथा, जो कि एक्सपायरी के टाइम पे हमेशा होता है, लॉस मेकिंग ट्रेड में एवरेज करते गए 50,000, 1 लाख, 2 लाख कब गायब हो गया समझ में ही नहीं आया, बट एवरेजिंग से प्रॉफिट नहीं हुआ। तो आपके 4 में से कौन सा रीज़न है मुझे बताना, क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूँ, हमेशा आपको सिखाता हूँ कि ये चीज़ जो है वो एक थुम्बड़, अगर आपने पिक्चर देखा रहेगा जो कि एक बहुत अच्छा पिक्चर है, भूत का पिक्चर है, तो हस्तर जो शैतान है उसके पीछे सोने की कॉइन्स रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम में जाके आपको फट करके लेके ऊपर निकल आना है। अगर ज़रा भी टाइम निकल गया तो हस्तर आपको मार डालेगा। वैसे ही ऑप्शंस एक चीज़ है, आपको एग्जैक्टली इंट्राडे में, जैसे आपने खुद देखा रहेगा, स्टूडेंट्स है वो, आप चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, जो हमारे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कि किस तरीके से ऑप्शंस को प्लान किया जाता है, किस तरीके से ऑप्शंस को एग्जीक्यूट किया जाता है, किस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल किया जाता है, किस तरीके से टारगेट अचीव किया जाता है, किस तरीके से 30-40 पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं दिन में, 20 पॉइंट में भी खुश हुआ जाता है, किस तरीके से एग्जीक्यूशन किया जाता है। अगर समझो किसी दिन ज़्यादा लॉस हुआ तो किस तरीके से ट्रेड बंद किया जाता है। ये जब आप हमारे साथ जुड़ते हो और सीखते हो, तब आपको धीरे धीरे दिखाई देता है कि एक सिस्टमैटिक मैप क्या है पैसा कमाने का स्टॉक मार्केट का। और इसमें से ये जो रीजंस है, ये तो आपको बिल्कुल भी बचना है। एट द सेम टाइम आज हम पहला क्या करेंगे, तो मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे, उसके बाद में मैं आपको लेवल्स बताऊंगा। लेवल्स के साथ कैंडल क्लोजिंग होना 15 मिनट्स की ग्रीन ऊपर के लिए और 15 मिनट्स की रेड नीचे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उतना ही नहीं, उसके बाद में मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवल्स इंपॉर्टेंट है, मेरा व्यू कचरे के डब्बे में डाल दो। व्यू समझाने के लिए ठीक है, बट व्यू बहुत से बार गलत भी होता है, बट लेवल्स मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे सबसे पहले स्टोरी में वापस पिछली फ्लैशबैक होगा। ये एक बड़ा सा सेल आउट है, राइट। अब सॉरी, ये सेल आउट का रिएक्शन इधर है, फंटास्टिक। ये पॉइंट से यहाँ पे सेल ऑफ आया जो मैंने आपको बताया था। अब
धीरे धीरे क्या हो रहा है आप देखोगे तो, और मैंने आपको अगर याद रहेगा तो रीटेस्टिंग यहाँ पे हुई है, ये भी मैंने आपको ठीक तरीके से समझाया था। अब क्या हो रहा है थोड़ा सा ध्यान से देखना, अब ये वाले पॉइंट पे रीटेस्टिंग होने की कोशिश हो रही है, हुई नहीं है, होने की कोशिश हो रही है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मार्केट अब 26 के जाने की कोशिश कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ये कहानी में डेफिनेटली 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 ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर आपको लगता होगा, कितने लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा और कितने लोगों को लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है, ये मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताना। मीन्स कि अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो 1 लिखना, अगर आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो 2 लिखना। अब मैं थोड़ा सा मार्केट में छुपा हुआ राज है वो खोलने की कोशिश करता हूँ, एंड होप आपको मज़ा आएगा जब मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा। एंड आप, मुझे नहीं पता, बहुत दिनों से आप बहुत कम कमेंट करते हो और लाइक करने से मेरा पेट नहीं भरता है, तो मैं दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कमेंट करते रहना। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। देखो 26 के एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और ये मैंने ऐसे फितूर पकड़ा कैसे, तो मैंने चार्ट देके पकड़ा। यानी कि यहाँ पे देखो, नॉर्मल लोगों को लगेगा कि यार क्या क्या मजाक चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, कुछ भी बता रहा है ये इंसान। बट जो लोग, यानी कि जो हम एनालिस्ट है, यानी कि आप भी अगर सीखे हुए हो, तो आपको पता है कि ये डबल टॉप है, ये पहला अटेम्प्ट था, ये दूसरा अटेम्प्ट था। तो यहाँ पे आपको संभल जाना चाहिए कि 26 के तोड़ना इतना आसान नहीं है, और इतना आसान नहीं है इसका मतलब क्या है कि मार्केट को वापस पीछे आके एक जोर का फाइट मारना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ पे देखोगे तो ये सेकंड हाई बनाया है मार्केट ने, यानी कि इसका मतलब क्या है, तो मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जाने के लिए अब रेडी हुआ है। तो कल के लिए कैसे रहेगा, भले मार्केट गैप अप हो रहा है, राइट, समझो, पकड़ लो मार्केट गैप अप हो रहा है 26 के पे, बट ट्रेड मत करना जब तक कि ग्रीन कैंडल दिखता नहीं है। नॉर्मली क्या होगा, 26 के अगर गैप अप भी हुआ तो रेड कैंडल बनेगी, और आप बिलीव नहीं करोगे, ये जो रेड कैंडल है ये 25,850 तक भी जा सकती है, या जैकपॉट अगर लगना ही है 25,700 तक भी जा सकती है। सॉरी, इनफैक्ट नवी मुंबई में मीन्स सभी को ये मैं कहूँगा खांसी का वायरल इन्फेक्शन हुआ है। तो आप में से जो नवी मुंबई या मुंबई एरिया में है, आपको भी मालूम रहेगा, बहुत लोग आपको ट्रेन में सब जगह पे खांसते हुए दिखेंगे, और ये खांसी इतने जल्दी जाती नहीं है, ये प्रॉब्लम है। आज मुझे लगता है चौथा या पांचवा दिन है, बट नॉर्मली बिल्डिंग में भी सब लोग कहते हैं कि 10 दिन तो आराम से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो कंसेप्ट क्या रहेगा, भले गैप अप है, बट कल भगवान के लिए या अपने आप के लिए कॉल मत लेना, 15 मिनट का इंतज़ार करना, और जैसे ही रेड कैंडल बनती है, मैं आपको कुछ लेवल्स बताता हूँ, कल शॉर्ट साइड पे ज़्यादा ध्यान देना। 25,980 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आपके लिए टारगेट 1 रहेगा 25,900, ओके। दूसरा टारगेट रहेगा 25,850, और जो फाइनल टारगेट हो सकता है, मैं मना नहीं करता हूँ, इसके लिए मैं जैकपॉट कह रहा हूँ, वो है 25,700। तो कितने टारगेट्स रहेंगे कल, T1 25,900, T2 25,850, T3 25,700, राइट। ये आपको भी लगता रहेगा कि क्या बकवास है, यहाँ तक कैसे आएगा, बट मार्केट है, आप चाहिए तो खुद देख लो।
और 25,980 के मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डॉट वहाँ पे, बट कहीं पे भी आपको रेड कैंडल दिखे तो कल एक अच्छा खासा ये जो फॉल रहता है ना वो आ सकता है। और धीरे धीरे जब ये फॉल की इंटेंसिटी कम होगी ना, 700 में वर्स्ट केस बोल रहा हूँ, धीरे धीरे जब ये फॉल की इंटेंसिटी कम होगी ना, ये फिलहाल सेलर्स निकल जा रहे हैं मार्केट में, ये याद रखना, ये सेलर्स निकल जा रहे हैं मार्केट में, ये सेलर्स निकल जा रहे हैं मार्केट में, ये सेलर्स निकल जा रहे हैं मार्केट में से। और जब सेलर्स ओवरऑल निकल जाएंगे, जब हमें चार्ट बताएगा ना, तब आप जब ऊपर की मुंह देखोगे ना, जिस स्टॉक पे हाथ डालोगे उस स्टॉक में पैसा बनेगा या गैप अप होते रहेगा। बट अभी भी सेलर्स मार्केट में है जो धीरे धीरे निकल रहे हैं, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। अब कॉल साइड के लिए क्या लेवल्स है? कॉल साइड के लिए 26,030, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 26,100 और 26,200, तो ये ऊपर के लेवल्स हो। और अगर आप मुझे बोलोगे आप अपना पैसा किधर डालोगे, तो मैं अपना पैसा ये वाले इसमें बचा के रखूंगा, बट विथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, ओवरनाइट पोजीशन नहीं कैरी करूंगा, एवरेजिंग नहीं करूंगा। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स है। बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है, 60,400 के नीचे 200 पॉइंट्स और 60,850 के ऊपर 150 पॉइंट्स। वेरी सिंपल बैंक निफ्टी। अब सेंसेक्स क्या कह रहा है? सेंसेक्स चीख चीख के ये कह रहा है कि 84K के नीचे मैं 83,500 जाना चाहता हूं और 84,500 के ऊपर मैं 85K जाना चाहता हूं। तो ये सेंसेक्स के लेवल हो गए। और 3 चार्ट्स जिसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिजिक्स वाला, फिजिक्स की ग्रेविटी टेस्ट कर रहे हैं फिजिक्स वाला, तो आप देख सकते हो जो चीज़ ग्रेविटी से नीचे आती है तो कैसे आती है, फिजिक्स का जो चैप्टर है आप खुद देख सकते हो। और ये लगता है कि ग्रेविटी इन्हें और नीचे लेके जाएगी, तो आप स्टडी कर सकते हो चार्ट पे भी फिजिक्स की। RMDIP, वाओ फंटास्टिक, RM ड्रिप स्प्रिंकलर्स, बट पेनी स्टॉक जैसे लग रहा है, तो थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा जैन इरिगेशन जैसा, बट इट्स अ फंटास्टिक चार्ट। थोड़ा बहुत ऑपरेटेड भी लग रहा है तो संभल के रहना पड़ेगा। कॉनकॉर इतना सही नहीं है, साइडवेज है, बॉटम पे है, तो यहाँ से ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है, बट फिर भी मैं कहूँगा इतने जल्दी अर्ली एंट्री मत लेना। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और आप ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू अगेन टुमारो।